नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वॉइस टीवी। मैं हूं आपके साथ कुणा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने भारत और नेपाल की रोटी बेटी के रिश्ते के बीच एक कड़वाहट पैदा कर दी है। सदियों से जिस सरहद पर बिना किसी रोक टोक के आना जाना था, जहां रिश्तेदारी और व्यापार की कोई सीमा नहीं थी, आज उसी सरहद पर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है और नागरिकों की आंखों में गुस्सा। नेपाल की बालेशाह सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सीमावर्ती इलाकों के लोगों को अघोषित नाकेबंदी कह रहे हैं। मात्र 100 नेपाली रुपए से अधिक के भारतीय सामान पर अब कस्टम ड्यूटी यानी कि भसार देना अनिवार्य कर दिया गया है। सोचिए, आज की महंगाई के दौर में 100 की क्या बिसात है, लेकिन एक छोटे से आंकड़े ने लाखों जिंदगियों में उथल पुथल मचा दिया। झापा से लेकर कंचनपुर तक और बीरगंज से लेकर रूपंदेही तक विरोध की आग धधक रही है। आखिर क्यों बालेशाह सरकार भारत से आने वाले सामानों पर इतनी सख्ती बरत रही है? क्या यह सिर्फ राजस्व का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक चाल? आज इस पर होगी हमारी यह विशेष कवरेज। भारत और नेपाल के बीच हजारों किलोमीटर लंबी खुली सीमा सिर्फ दो देशों का बॉर्डर नहीं बल्कि लाखों परिवार की जीवन रेखा है। लेकिन अब इस रेखा पर तनाव की नई दीवार खड़ी हो गई है। नेपाल के सीमा शुल्क विभाग ने 100 नेपाली रुपीस से अधिक मूल्य के हर भारतीय सामान पर सीमा शुल्क यानी भसार वसूलना शुरू कर दिया है। पहले जो नियम सिर्फ कागजों तक सीमित था, अब उसे नेपाल की आर्म्स एपीएफ पूरी सख्ती से लागू कर रही है। नेपाल सरकार का तर्क है कि इससे राजस्व की हानि रुक रही है और अवैध आयात पर लगाम लगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ककरभिट्टा, मेदिनीपुर और रूपदेही जैसे इलाकों में हालात बेकाबू हो रहे हैं। साप्ताहिक बाजारों से घर का राशन लेकर लौट रहे आम नागरिकों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा किया जा रहा है। एक एक पैकेट की तलाशी ली जा रही है। 100 रुपये यानी मात्र 62 भारतीय रुपए। इतने में तो आज के समय में ढंग का 1 किलो दाल या चीनी भी नहीं आती। नेपाली नागरिकों का कहना है कि वे घरेलू सामान, कपड़े और पूजा पाठ की सामग्री के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। अब इस नए नियम के कारण उन्हें न सिर्फ टैक्स देना पड़ रहा है बल्कि सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि केपी शर्मा ओली की सरकार ने 2 साल पहले इस नियम का मसौदा तैयार किया था, लेकिन तब इसे लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई गई। अब बालेशाह सरकार ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लागू किया है। इसके लिए एक हार्ड लेवल मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जिसमें राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी शामिल हैं। इतना ही नहीं, भारतीय नंबर प्लेट वाले निजी गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पहले जो भारतीय गाड़ियां आसानी से सीमा पार कर जाती थी, अब उन्हें कड़ी अनुमति प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, जिससे मधेश क्षेत्र का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस फैसले के खिलाफ अब राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतर गए हैं। जनता समाजवादी पार्टी, जेएसपी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जैसे दलों ने इसे अव्यावहारिक बताया है। जनता समाजवादी पार्टी ने नेता उमेश यादव का कहना है कि काठमांडू के एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर सीमा की ज़मीनी हकीकत को नहीं समझा जा सकता। वहीं डॉक्टर राजीव झा जैसे कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं कि क्या सरकार अब एक बेटी द्वारा अपने मायके से लाए गए उपहारों पर भी टैक्स लेगी। उनका कहना है कि कम से कम खाद्य पदार्थों और घरेलू उपयोग की वस्तुओं को इस सीमा से बाहर रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता दल के अध्यक्ष विनय यादव ने तो इसे 1950 की शांति और मित्रता संधि का उल्लंघन तक बता दिया। उनके अनुसार यह कदम भारत और नेपाल के बीच के पारंपरिक संबंधों पर एक प्रहार है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस अघोषित नाकेबंदी को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू होगा। इस फैसले का असर सिर्फ नेपाल के ग्राहकों पर ही नहीं बल्कि भारतीय व्यापारियों पर भी पड़ा है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बनबसा जैसे इलाकों में व्यापार ठप होने की कगार पर है। नेपाली नागरिकों की खरीदी से ही इन बाजारों की रौनक बनी रहती थी।
अब टैक्स के डर से लोगों ने सीमा पर आना कम कर दिया है, जिससे भारतीय सीमावर्ती कस्बों की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंच रही है। नेपाल के किसानों के लिए भी यह नियम एक बड़ी मुसीबत बनकर आया है। अक्सर नेपाल सरकार समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पाती, जिसके कारण किसान भारतीय बाजारों से खाद लेते हैं। अब 100 रुपये की सीमा के कारण किसानों के लिए खाद लाना भी एक अपराध जैसा हो गया है। एक प्रदर्शनकारी ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनुष्ठानों के लिए भारत पर निर्भर है और सरकार उन्हें अपनी ही संस्कृति से दूर कर रही है। अर्थशास्त्रियों की माने तो भारत से आने वाले सामानों पर टैक्स बढ़ाने से नेपाल के अंदर महंगाई आसमान छुएगी। जानकार का यह भी संदेश है कि भारत से व्यापार कम होने पर नेपाल की व्यापारी अब चीन जैसे वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख करेंगे, जिससे नेपाल के बाजार व्यवस्था पर भारत का प्रभाव कम हो सकता है। क्या बालेंशाह सरकार की कोई सोची समझी रणनीति है? फिलहाल सीमा पर तनाव बरकरार है। एक तरफ सरकार अपने राजस्व को बचाने की दलील दे रही है, तो दूसरी तरफ लाखों लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर बीच का रास्ता नहीं निकल गया तो यह विरोध नेपाल की आंतरिक राजनीति के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। भारत और नेपाल के बीच की ये दूरियां किसी भी पक्ष के लिए शुभ नहीं होगी। 100 रुपये की ये कस्टम ड्यूटी देखने में तो एक प्रशासनिक फैसला लगता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी है। ये उस सामाजिक ताने बाने को चुनौती दे रही है जो सदियों से भारत और नेपाल को एक सूत्र में पिरो रखा हुआ है। जब रोटी और बेटी के रिश्ते पर टैक्स की मुहर लगने लगे तो विद्रोह संभाविक है। क्या बालेंशाह सरकार जनभावनाओं को समझते हुए इस फैसले को वापस लेगी, या फिर नेपाल की ये राष्ट्रीयवाद वाली नीति भारत के साथ उसके पुराने रिश्ते में स्थायी दरार डाल देगी? द वॉइस टीवी सरहद के हर हालात पर नज़र बनाए हुए। फिलहाल इस विशेष खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द वॉइस टीवी। नमस्कार।